अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज ही घर के अंदर बना के तैयार करते हैं प्रोटीन पाउडर। बाज़ार में जो इतने एक्सपेंसिव किस्म के प्रोटीन पाउडर्स मिल रहे हैं उनका सब्सटीट्यूट है। सिर्फ आपने 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल करने हैं और आपको एक सर्विंग के अंदर 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं जी अपना प्रोटीन पाउडर बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे बादाम। बादाम लेंगे हम 100 ग्राम, बल्कि सारी चीज़ें होंगी 100 ग्राम की, ठीक है। अब आपने ध्यान से देखते जाना है और जिस तरह मैं कह रही हूँ आपने इसी तरह से करना है। कोई भी नॉन स्टिक पैन है वो ले लो, अगर सादा पैन है वो भी ले सकते हो। बिल्कुल दम वाली आग के ऊपर आपने इसको भुनना है। हल्की सी बस इसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल दम वाली आग के ऊपर आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हर ड्राई फ्रूट को अलग अलग से भुनना है। सेंटर से तोड़ के अखरोट को अब इसके अंदर से हमने निकाल लेनी है लकड़ी। 100 ग्राम अखरोट की ये जो गिरी है ये वज़न में है, ठीक है। छिलके समेत आपने 100 ग्राम नहीं लेना, बल्कि 100 ग्राम अखरोट की गिरी लेनी है और उसको आपने सेंटर से तोड़ के सेंटर में अगर कोई लकड़ी है उसको निकाल देना, क्योंकि अगर लकड़ी होगी जिस टाइम पे हम इसका पाउडर बनाएंगे वो टूट कर मुँह के अंदर आएगी। इसलिए आपने ये काम पहले करना है याद से। अखरोट के अंदर से आपने लकड़ी और उसका छिलका ज़रूर रिमूव कर लेना है, ठीक है। अब जी इतने में 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो बादाम है वो अच्छे से भुन चुके हैं, इनको हम निकाल देंगे। उसी पैन के अंदर डाल देंगे अखरोट। अभी भी आग दम वाली है, आग आपने तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल दम वाली आग के ऊपर रख के इनको 2 से 3 मिनट तसल्ली के साथ भुने। इतना ये ज़बरदस्त पाउडर बन के तैयार होता है कि बाज़ार में मिलने वाले महंगे प्रोटीन पाउडर्स की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जी चहार मगज़ है। सिर्फ और सिर्फ मेलन सीड्स नहीं लेने आपने, जो चहार मगज़ यानी कि 4 मगज़ होते हैं वो कह के लेने हैं उनसे। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन कंटेंट है वो इसके अंदर होता है, इसलिए आपने ये भी 100 ग्राम लेने हैं वज़न में। जब आप लेने जाएंगे ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह किसी भी पंसारी की स्टोर से आपको आराम से मिल जाएंगे। आप उन्हीं को कह दो कि वो आपको 100 ग्राम के पैकेट बना के दे दें। इसके अंदर से किसी भी किस्म का कोई पत्थर है या कोई काला वाला छिलका आ जाता है उसके अंदर से, वो रिमूव कर लेना है। हर एक ड्राई फ्रूट के ऊपर से आपने एहतियात इस चीज़ की करनी है कि उसका छिलका ना जाए, क्योंकि जिस टाइम पे हम फिर प्रोटीन पाउडर बनाकर इसको तैयार करेंगे ना, फिर उसके अंदर वो छिलके भी आएंगे और अगर उसके अंदर कोई पत्थर वगैरह होगा वो भी आएगा। उससे क्या होगा, अगर आप इसको पानी में बनाकर पियोगे तो भी वो गले में अटकेगा, अगर वैसे चबाओगे तो दांतों के नीचे आएगा। तो इस चीज़ का आपने ना ध्यान रखना है। अब हम उसी पैन के अंदर दोबारा से अपने चहार मगज़ भी डाल देंगे और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। ये भी 100 ग्राम है वज़न के अंदर। अब आपने ना एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप पानी के अंदर बनाना चाहते हो अपने प्रोटीन शेक को, तो आपने इसके अंदर 100 ग्राम खुश्क दूध का भी इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको दूध में बनाना चाहते हो तो फिर इसके अंदर से आप खुश्क दूध स्किप कर देना, लेकिन अगर आपने इसको पानी में बनाना है तो आपने इसके अंदर 100 ग्राम खुश्क दूध लाजमी ऐड करना है, ठीक है। ये जी अब मूंगफली है, सादी भुनी हुई मूंगफली है, कच्ची नहीं है। इसमें से कोई भी ड्राई फ्रूट कच्चा नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि हम इसको भून रहे हैं तो ये इतने में पक जाएगा। आपने पका हुआ सही जो खाने के काबिल ड्राई फ्रूट होता है ना, वो वाला इस्तेमाल करना है। चहार मगज़ को भी अच्छे से भून लेंगे। और एक यहाँ पर मेजर स्टेप जो आप गलती कर सकते हो, या हो सकता है अभी तक आप सोच रहे हो कि इकट्ठा ही रख के भून लेते, इकट्ठा आपने नहीं करना, क्योंकि इन सब को पाउडर बनाने का जो टाइम है ना वो डिफरेंट है। जैसे बादाम है वो थोड़े जल्दी हो जाते हैं, जो अखरोट है उसका बहुत ज़्यादा ऑयल एकदम से निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग रोस्ट करना है और अलग अलग ही हमने इसको पाउडर बनाना है। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगी। रेशोज़ आपने यही रखनी है, क्योंकि इन रेशोज़ के हिसाब से अगर आप गूगल स्टडी करना जानते हो तो आप गूगल पर जाकर सर्च करो कि 100 ग्राम ये वाले सारे ड्राई फ्रूट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पर सर्विंग कितना मिलेगा। पर सर्विंग अगर आप 2 स्कूप से 3 स्कूप्स यानी कि टेबल स्पून यूज़ कर रहे हो तो आपको पर सर्विंग में 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। ये जी जौ का दलिया है, पका हुआ। कच्चा दलिया जो दाने वाला होता है वो तो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो कच्चा होता है। जो ये वाले फ्लेक्स होते हैं ना, ये भुने हुए होते हैं, ये पके हुए होते हैं। तो आपने जौ के फ्लेक्स इस्तेमाल करने हैं 100 ग्राम। सारी की सारी चीज़ें अपना अलग अलग रोल प्ले करती हैं। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लेवल पे जाके मैं आपको नहीं समझाऊंगी। अगर आप फिर भी सर्च करना चाहते हो तो गूगल अवेलेबल है, आप सारी चीज़ों को खुद से सर्च कर सकते हो कि इस प्रोटीन पाउडर के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मसल गेन में ये किस तरह से हेल्प कर सकता है, वेट लॉस के अंदर किस तरह से आपकी बॉडी को फुल एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, इवन ये आपका 1 टाइम का मील बन जाता है। और इसको बेस्ट टाइम इस्तेमाल करने का है कि जिस टाइम पे आप अपना वर्कआउट करके फ्री होते हो उसके फ़ौरन बाद आपकी बॉडी में जो पहली चीज़ जानी चाहिए ना, वो है ये वाला प्रोटीन पाउडर। अब चाहे आप इसको पानी में बना के शेक बना के पी लो, या आप इसको दूध के अंदर डाल के 2 चम्मच 3 चम्मच ये डालें और फिर उसको हमने दूध के अंदर
10 मिनट कम से कम देने हैं फूलने के लिए। आगे मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर बेसिल सीड्स भी जाएंगे, किस तरह से सर्व करने हैं आपने अपने आप को, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके अब ग्राइंड करके हमने साइड पे रख लेना है। ख्याल आपने इस चीज़ का करना है कि जो भी आप नट्स को अभी करोगे ना ग्राइंड, उनका ऑयल नहीं निकलना स्टार्ट हो जाए। पल्स करना, पल्स का मतलब है थोड़ी देर के लिए ग्राइंडर चलाया, देन बंद कर दिया, फिर चलाया, फिर बंद कर दिया। इस तरह से करके आपने फाइन पाउडर बनाना है हर चीज़ का, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप वेट लॉस के लिए कोई कहवा देखना चाहते हैं या वेट लॉस डाइट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है। आई बटन में मैं लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। उसके अंदर आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान भी मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर सकते हो, और साथ ही उसके अंदर आपको 2-3 किस्म के मैंने कहवे भी बताए हैं और 2-3 एक्सरसाइजेस भी बताई हैं जो आप घर के अंदर आराम से कर सकते हो। ये आप देख रहे हो अब किस तरह से इसका टेक्सचर डिफरेंट है और जो हमने बादाम पीसे थे उनका टेक्सचर डिफरेंट है। इस वजह से आप इन सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा मत करना, मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। उसकी वजह है सब नट्स का अपना एक टाइम होता है ऑयल रिलीज करने का। जिस तरह से अखरोट का तेल मार्केट के अंदर मिलता है, पीनट बटर मिलता है मार्केट के अंदर। पीनट बटर बेसिकली क्या होता है, एक ग्राइंडर के अंदर बहुत देर तक पीनट्स को वो ग्राइंड करते रहते हैं, देन वो अपना बटर रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अंदर थोड़े से केमिकल्स डाल के उनको प्रिजर्वेटिव्स दे देते हैं और वो पीनट बटर। इसलिए सारी चीज़ों को अलग अलग से हम ग्राइंड कर लेंगे और इसके अंदर आप डालोगे साथ में बेसल सीड्स यानी कि तुखमलंगा। तुखमलंगा आपकी बॉडी को कूल डाउन में भी काम आएगा। साथ में आपको जो अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, काफ़ी लोग होते हैं उनको वेट लॉस के अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है, तुखमलंगा यानी कि बेसल सीड्स उसके भी काम आएंगे। इसीलिए हमने उसके अंदर जौ का दलिया इस्तेमाल किया है। वो ज़्यादा देर तक आपके मैदे को फुल रखता है, आपकी जो भूख है वो थोड़ी कंट्रोल में रहती है, और मेन चीज़ ये होती है कि इसके अंदर फाइबर होता है, आपको इससे कब्ज नहीं होती, ठीक है। हर चीज़ इस प्रोटीन पाउडर के अंदर बहुत ही नपी तुली है। आपने ज़्यादा अगर इसको साइंटिफिकली सर्च करना है तो आप ज़रूर जाके गूगल के ऊपर सर्च करना कि इसके अंदर क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, आपको सब समझ आ जाएगी। 3 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हमने डाल दिए हैं तुखमलंगे के। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे मैं आपको दोबारा याद दिला रही हूँ, अगर आपने पानी के अंदर इसको लेना है तो इसके अंदर 100 ग्राम आपने खुश्क दूध डाल देना है, नहीं तो आपने आधा कप लेना है दूध का। 2 से 3 टेबलस्पून भर के आपने डाल देने हैं इस मिक्सचर के साथ। आपने डाल देना है 1 टीस्पून हनी, अगर वो नहीं यूज़ करना चाहते यानी कि शहद अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो उसके अंदर आप डाल लेना शक्कर। शक्कर भी नहीं यूज़ करना चाहते तो इसको ऐसे ले लेना, चीनी डाल के इसकी बिल्कुल अपनी की हुई वर्कआउट को ज़ाया ना करना, या तो शहद डाल लेना या फिर शक्कर डाल लेना, ठीक है। जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से आप देख लेना। अब जी इसको मैं सर्व कर रही हूँ दूध के अंदर। कम से कम आपने 10 मिनट के लिए इसको पड़े रहने देना है ताकि इसके अंदर जो तुखमलंगा है वो एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। ये थी जी आज की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो मस्त लाइक कर दे, कोई प्यारा सा कमेंट छोड़ दे, कुछ पूछना है तो पूछ लें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।